दिक्कत का बात ही है ना कि हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से बिहार में गाना बनता था कि फेंक देले थरिया बलम घैले झरिया पहुँचले कि ना, उठे जिया में हरिया पहुँचले कि ना। मतलब तब से लोग जो है झारखंड आ करके और यहाँ पर नियोजन का मतलब रास्ता ढूंढते थे। और बंगाल पुलिस का आप अगर फॉर्म भरते हैं तो प्रश्न बांग्ला से पूछेगा या फिर नेपाली से पूछेगा। हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। उड़ीसा में क्या है, उड़िया बोलना, उड़िया लिखना, उड़िया पढ़ना जानना चाहिए, तब जाके आप उड़ीसा में फॉर्म भर सकते हैं। अब हमारा घर खाली है, हम बोलेंगे आज यहीं सुत रही हूँ, कमरिया तो बंद करके, तो कैसे घुस के सुतेगा भाई बताइए तो थोड़ा। हम बोलेंगे कि हमारा घर खाली है, जा तुम वहीं पर सोना, वहीं पर रात में आराम करना। अब बाहर से ताला मार के चाबी अपना पैकेट में लेके अब घूरते रहेंगे तो कैसे घुस के सुतेगा बताइए। न राधा का नौमन घी होते न राधा नाचते, ऐसा उसमें अड़ंगा लगा दीजिए। झारखंड का स्थिति क्या है, यू आर ओपन है, आइए, यू आर ओपन है, कहीं भी किसी भी राज्य में आप पढ़े लिखे हैं आइए झारखंड में फॉर्म भरिए। झारखंड लगा क्या है, बोल रहा है आके सुत जो, कमरिया खोल दिया है, अरे घैला पानी भी रख दिया कि आओ खाओ पियो सुतो आराम से, जो है तेलो लगा देंगे गोड़ में। यानी कि इधर यू आर ओपन भी कर दिया, बोला हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, खोरठा भी ले सकते हैं, नागपुरी भी ले सकते हैं, संथाली भी ले सकते हैं। भाई जब हिंदी इंग्लिश दिले है तो कहिल खोरठा नागपुरी लते, बाहरी आदमी जैसे से वो कहिल जीते खोरठा पढ़े, जब हिंदी दिले है तो इसका मतलब कि किसी को आप दम भर कूट लिए और कमाड़ी लगा के घुस गए घर, और कमरिया बंद करना भूल गए तो घुसे तो मार भी नहीं करेगा। जब मार के आइए तो कमाड़ी लगा दीजिए, मार के आइए कमाड़ी खुले रह दीजिएगा, नुका जाएगा तो मारेगा दम भर ने। हमारे मामू घर के सरिया, हमार जतना मौसी घर है सब, हमार 5 गो 6 गो मौसी हमार गिरिए डिमरो थी। हमार बाप के मामू घर कोडरमा, हमार बाबा के मामू घर धनबाद, हमार दादी के मामू घर कोडरमा बेलकप्पी। हमारा जितना कुल खानदान है सबका हम लोग झारखंडी हैं। 1932 का खतियान भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खतियान को यूट्यूब पर लाके दिखाऊं। क्यों दिखाऊं भाई, क्यों दिखाऊं मैं खतियान को, ठीक है। और कोई मुझसे सबूत मांगने वाला कौन होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और नियोजन नीति से सभी लोग पीड़ित हैं, जितने भी झारखंड के छात्र हैं, और उसी पीड़ित का मैं भी एक भुक्तभोगी हूं, जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूं आप लोगों को कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के क्या दाव पेच है, क्या लफड़े हैं, कैसे फंसा है, कब बनेगा, कैसे बनेगा। और इसको जानने से सर्वप्रथम सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि झारखंड के अगल बगल क्षेत्र में जो नियोजन नीति चल रहा है, यानी कि जो बिहार में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, तो कैसा है यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसा है। मैं बहुत ज़्यादा जो उन लोग गजट पेश करके नियोजन नीति निकालते हैं उसके ऊपर नहीं जानने वाला हूँ। सिंपल से हम ये कंपेयर करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस का जब भर्ती आता है तब कैसे लोग अप्लाई करते हैं, उड़ीसा में पुलिस का भर्ती आता है, टीचर का भर्ती आता है, छत्तीसगढ़ में पुलिस का भर्ती आता है, बंगाल पुलिस SI का भर्ती आता है, बिहार यूपी पुलिस और SI का भर्ती आता है, तो कैसे अप्लाई बाहर के लोग और वहाँ के लोग करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, बिहार में जो है वो आपका UR का सीट ओपन है। अगर आप कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है, ये मैं थोड़ा सा चीसा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि एक बार मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ और एकदम अनकट वीडियो था, और ये भी बिना कटिंग वाला वीडियो है, एक भी कट आपको कहीं वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। और इसके लिए मेरा स्टोरेज फुल हो गया, और स्टोरेज फुल हो गया तो फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्टोरेज फुल होने के कारण से वीडियो कट गया, और 1 घंटा बकबकाने के बाद जब वीडियो चेक करता हूँ तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। खैर कोई बात नहीं है, जोश उमंग कम नहीं होना चाहिए। बिहार में आप अगर फॉर्म भरते हैं, झारखंड के बच्चे हो, छत्तीसगढ़ के हो, उड़ीसा के हो, बंगाल के हो, कहीं के बच्चे अगर बिहार में जाके फॉर्म भरा हथिन, तब बिहार में जितना भी UR का सीट है अनरिजर्व, उसमें जा कर के और फॉर्म फिल करते हैं। UR कैटेगरी के अंदर जो है काउंट होते हैं, और UR के सारे सीट पर वो फाइट करते हैं। झारखंड के लिए अलग कट ऑफ नहीं निकलता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि दोसर राज्य में जीवे तो 5% सीट देता है, 10% सीट देता है तो हमारे होता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप भर दिए हैं तो UR में आपको कैंडिडेट में गिना जाएगा, अनरिजर्व में गिना जाएगा। फिर आप झारखंड में ST हैं तो भी आप भरिएगा बिहार जाके तो UR में जाइएगा, झारखंड में SC हैं तो भी बिहार जाइएगा तो वहाँ पर UR में जाइएगा। अगर आप झारखंड में OBC हैं तो भी आप बंगाल जाइएगा तो वहाँ जनरल में गिना जाएगा। अगर हम EWS से हैं, छत्तीसगढ़ जाएंगे, UR में गिना जाएंगे। छत्तीसगढ़ का आदमी, लेकिन गलती कहाँ होता है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। आगे चलिए, यूपी का भी वही हाल है। बिहार का GK नहीं पूछा जाता है अदर स्टेट के एग्जाम में, यूपी का भी GK नहीं पूछा जाता है। यूपी SI का भरिएगा तो आपको तरह तरह का वहाँ जो है 353 में सरकारी काम में बाधा, इस प्रकार से जो है तरह तरह के वहाँ पर आपको CRPC और IPC का प्रश्न दागा जाएगा। बिहार पुलिस में भी बिहार GK पूछा जाता है, लेकिन एकदम कम मात्रा में, 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ST SC OBC और EWS। OBC में आपका जो है अति पिछड़ा EBC BC1 BC2 क्या क्या है मुझे नहीं पता। तो ये लोग जितने भी हैं
इन लोग राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि जो राज्य के हैं वही लोग इन सब आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। हालांकि यूआर में सभी लोग भर सकता है, कुछ ऐसे भर्तियां होंगे जो बाधित होंगे, उसको लेकर आप लोग मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि हाँ ये वाला तो भर्तियां ना भर पा रहे, कैसे बोल के, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कुछ भर्ती ऐसा जो बाधित ना हो। बंगाल में अब हम लोग आते हैं, बंगाल में जो है यूआर का सीट ओपन है। यूआर करने का मतलब कोई अभी तक दिक्कत का बात ही है ना कि हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से बिहार में गाना बनता था कि फेंक देले थरिया बलम घैले झरिया पहुँचले कि ना, उठे जिया में हरिया पहुँचले कि ना। मतलब तब से लोग जो है झारखंड आ करके और यहाँ पर नियोजन का मतलब रास्ता ढूंढते थे। और हम लोग को पूछिएगा तो अभी बोलेगा कि बिहार दरोगा भरबे तो 5% सीट देते। अरे भाई बिहार दरोगा में फुल ओपन है, जाइए भरिए, हिम्मत है तो लीजिए। बंगाल में जो है बंगाल पुलिस का जाइए भरिए, हिम्मत है तो लीजिए। वहाँ पर आप जब फॉर्म भरिएगा कुछ लोग आपको दिखाएंगे कटिंग कि देखिए बिहार का निवासी होना चाहिए, बंगाल का निवासी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लिखा रहता है कि बंगाल का निवासी होना चाहिए, परंतु आप जैसे उसको फॉर्म को भरिएगा ना, आपको कहीं नहीं मांगेगा। आप लिख दीजिएगा कि हम झारखंड के हैं, धनबाद के हैं, आपका फॉर्म कहीं नहीं रुकेगा, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, कैसे रोकेगा? इस प्रकार से रोकेगा कि बंगाल पुलिस का आप अगर फॉर्म भरते हैं तो प्रश्न बंगला से पूछेगा या फिर नेपाली से पूछेगा। बंगला या फिर नेपाली से आपको एग्जाम देना होगा। या फिर आप अगर दरोगा के भरते हैं तो पेपर 3 जो लैंग्वेज पेपर वहाँ का रहता है उसमें बंगला, उर्दू, नेपाली या फिर हिंदी। तो यहाँ पर देखिए हिंदी दिया है ना, आप बंगला नहीं लेते हैं तो उर्दू ले लीजिए, उर्दू नहीं लेते तो हिंदी ले लीजिए, हिंदी नहीं लेते नेपाली ले लीजिए, कुछ भी आप लोग लेके और भर सकते हैं। ठीक है, और यूआर का सारा सीट खाली है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जनरल का सब खाली कर दो झारखंड में। आप लोग पूरा वीडियो को सहजता से, शालीनता से देखिए, मेरा बात को समझने का कोशिश करिए। मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ भाई, मैं भी झारखंड का ही हूँ और हमू यहाँ के खतियानधारिया आदमी लगे और तोहनी के और अपन भलाई के खातिर ही बोलबे। छत्तीसगढ़ में हम जब आते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है एसआई का जो भर्ती आता है, एक तो अभी आयल ना है, 2017 में आयल है बीजेपी के शासन में, तकर बाद से आज तक आयल ना है। और वहाँ भी वह स्थानीय निवासी, मूल निवासी, नियोजन, आरक्षण, यह सब के मारपीट कुदाकुदी खूब हो रहा है। और वह खातिर वहाँ भी वैकेंसी के बेड़ा गर्क लागल है। और झारखंड में भी भर्ती के नाम पर बेड़ा गर्क 2016-17 से ही लागल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या झारखंड जी के जैसे हम लोग पूछा जाता है झारखंड में, वहाँ भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जी के पूछा जाता है। जितना लॉक कर रहा है, जितना लॉक लगा के रखा है, उतना ज़्यादा वहीं लोग जाकर जो है आदमी एग्जाम लेता है। क्योंकि हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। पूछ रहा है छत्तीसगढ़ जी के, लेकिन इन्हें सब खुला हुआ, वही मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ जी के पूछ रहा है, यहाँ झारखंड जी के पूछ रहा है। यहाँ भी स्थानीय निवास छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी नियोजन नीति का यही उठापटक लफड़ा चलते रहता है। आरक्षण जो है यहाँ पर 58% किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में आरक्षण 58% किया गया है। और उसको जो है हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो हाईकोर्ट उसको निरस्त कर दिया, संवैधानिक करार दे करके कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उसको आज के डेट में, जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में ये जो है इसको भी असंवैधानिक करार दे दिया गया है। अब आगे एकरा तीर के तार तो नहीं मत करियो, हमनी के अकर से लाना दाना ना है। हमनी इधर आवो, हमनी आ गई अब उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है, उड़िया बोलना, उड़िया लिखना, उड़िया पढ़ना जानना चाहिए, तब जाके आप उड़ीसा में फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी जो यूआर है ये सब खाली ही रहता है, यूआर में आप जाके भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों का यूआर में आप लोग भर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मों में ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं है सब जगह, कुछ कुछ फॉर्म भर सकते हैं। उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में क्या है, अब हम लोग आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में उड़िया बोलना, लिखना, पढ़ना तीनों आना चाहिए। और इसमें जो है यूआर का सीट खाली है, यूआर का सीट खाली है। लेकिन खाली रहने से क्या होगा, अब हमारा घरवा खाली है, हम बोलेंगे आज यहीं सुत रही हूँ, अब कमरिया तो बंद करके, तो कैसे घुस के सुतेगा भाई बताइए तो थोड़ा। हम बोल देंगे कि हमारा घर खाली है, जाओ तुम वहीं पर सोना, वहीं पर रात में आराम करना। अब बाहर से ताला मार के चाबी अपना पैकेट में लेके अब घूरते रहेंगे, तो कैसे घुस के सुतेगा बताइए। अभी बोल रहा है कि यूआर खाली है, आ जाओ सब राज्य वाला भरो। इधर से बोल रहा है कि उड़िया बोलना, लिखना, पढ़ना चाहिए। वो बोल रहा है हम मना थोड़ी किए हैं, उड़िया बोलने सीख जाइए, आ जाइए। अब उड़िया बोलने सीखेगा हो, एगो पुलिस में जाने के लिए कोई उड़िया बोलने सीखेगा, कैसे सीखेगा, तुरंत सीखल पारते। और सीखलो बाद ओकर में हो जीते नौकरी, मारा मारी, माथाफारी में, तब ने उसके बाद भी बोलेगा ठीक है सीख गया,
अब सीख गया तो और एगो हमको सर्टिफिकेट दिखाओ। पढ़ाई में तुम्हारा उड़िया विषय होना चाहिए, पहला से लेकर के BA MA तक कहीं भी आपका एगो सब्जेक्ट उड़िया का होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। UR खाली है, आ जाओ, कोई बात नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं, परंतु UR दिखा दो, पास दिखा दो। अच्छा लाओ, हम लोग क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे। तो ये लोग UR को बंद नहीं कर सकता है, कहीं भी UR को बंद नहीं कर सकता है। UR मतलब ये होता है रिजर्वेशन, अनरिजर्व, सॉरी UR मतलब अनरिजर्व। तो अनरिजर्व का मतलब ये होता है कि वो रिजर्व नहीं कर सकते, तो उसको भी आप यदि रिजर्व करने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है अनरिजर्व, अनरिजर्व को कोई रिजर्व कर सकता है क्या? अनरिजर्व को भी रिजर्व करने का प्रयास कीजिएगा तो मार तो छोड़ो, उसको रिजर्व नहीं करो, उसको अनरिजर्व ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, हाँ आप उसमें ऐसा अड़ंगा लगा सकते हैं कि न राधा का नौमन घी होते न राधा नाचते, ऐसा उसमें अड़ंगा लगा दीजिए। बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर दो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके अपना जो है रजिस्टर करवाओ और नंबर दो। नंबर दे दिया, अभी कौन जिला से करवाए, जिला का नाम बताओ, जिला का नाम बता दिया, कहिए कराए वो बताओ। इतना चीज़ आपको मांगेगा ये लोग, इतना चीज़ मांगेगा, लास्ट में बोलिएगा उड़ीसा में ना पार नौकरी लिए, छोड़ रहा, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अब आ जाइए झारखंड में। झारखंड का स्थिति क्या है? UR ओपन है, आइए, UR ओपन है, कहीं भी किसी भी राज्य में आप पढ़े लिखे हैं, आइए झारखंड में फॉर्म भरिए। हालांकि अब तो बोलने में भी खराब लग रहा है, बोलते हैं कि UR में कोई भी जनरल जो है झारखंड में कोई भी आकर नौकरी ले रहा है तो हमको बोलता है झारखंड में भर्ती है, कहीं निकल लो बाबू। सही बात है, 2016-17 के बाद भर्ती नहीं निकल रहा है तो कोई आएगा और जाएगा कहाँ। लेकिन झारखंड में UR ओपन है, इन लोग क्या किया, ओपन रखा है। बोलता है कि हमारे घर हम सुत जो, लेकिन कमरिया बंद करके जो है तो चबिया लेके घूम रहा है, बोल रहा है उड़िया पढ़ल रहा तबे घुसल देवो। और झारखंड लगा क्या है, बोल रहा है आके सुत जो, और कमरिया खोल दिया है और एक घैला पानी भी रख दिया है कि आओ खाओ पियो सूतो आराम से, जो है तेलो लगा देंगे गोड़ में। यानी कि इधर UR ओपन भी कर दिया, बोला हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, खोरठा भी ले सकते हैं, नागपुरी भी ले सकते हैं, संथाली भी ले सकते हैं। भाई जब हिंदी इंग्लिश दिले है तो कहिल खोरठा नागपुरी लते, बाहरी आदमी जेते से वो कहिल जीते खोरठा पढ़ल, जब हिंदी दिले है तो इसका मतलब कि किसी को आप दम भर कूट लिए और कमाड़ी लगा के घुस गए घर, और कमड़िया बंद करना भूल गए, तो घुसे तो मार भी नहीं करेगा। जब मार के आइए तो कमाड़ी लगा दीजिए, मार के आइएगा कमाड़ी खुले रहने दीजिएगा, नुका जाइएगा तो मारेगा दम भर ने। UR लिख दिए है इधर जो है ओपन हो जाओ सब लोग, कोई भी आके भरो। आईने दे दिए हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश लेके वो अपने लेवन करेगा जी। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गलती क्या है कि झारखंड में अगर हम झारखंड के निवासी है, हमारी EWS बनवे में 150 टका लागो या 200 टका लागो है, हम यादव ही OBC है तो OBC बनवे में हमारा 300 लगो है, हम मांझी ही ST बनवे में ST के सर्टिफिकेट बनवे में हमारा 500 लगो है। तो घूस घास दे के आदमी 5000 में बना ले रहा है, घूस घास दे के आदमी 2000 में बना ले रहा है। और ये सच बात है, ये मैं डाटा के साथ बता दूंगा आप लोग अगर चाहेंगे तो, ये सच बात है। बिहार में भी बना लिया OBC, झारखंड में बना लिया, बंगाल में भी SC बना लिया, झारखंड में बना लिया। तो इस कारण से जो है सबसे अधिक धांधली होता है। तीसरा धांधली आपका होता है, इसमें कितना तरह का धांधली है झारखंड में हम बता नहीं सकते। सबसे पहले तो ये हिंदी इंग्लिश पेपर 1 में जब है ही तो इसको पेपर 2 में ऐड नहीं करना चाहिए, ऐड नहीं किया था। अब आप बोलिएगा ऐड नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चैलेंज करने नहीं भी जाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेती है कुछ चीज़ों में, तो वो स्वतः भी ले सकती है। हिंदी इंग्लिश को हटा दिया, उर्दू का रहेल दिया, बोला उर्दू रह हिंदी इंग्लिश जो दूर हो। तो हिंदी इंग्लिश जब कोर्ट पूछा कि हिंदी इंग्लिश आप हटा दिए, उर्दू कौन क्षेत्रीय भाषा है, तो उसके बाद बोला कि नहीं ये नियोजन नीति गलत है, तो बोला हिंदी इंग्लिश तुम आ जाओ लेकिन उर्दू नहीं हटना। जबकि हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो बोल रहे हैं कि हटाओ यार, हमारा चाहे नौकरी चाहे खोरठा से दे, चाहे उर्दू से दे, चाहे इंग्लिश से दे, हमारा नौकरी दे। तो वो लोग चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सो उर्दू नहीं हटा, और बहुत सारा ऐसा और भी रीज़न है जिस कारण से इसको निरस्त कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों ने देख लिया कि क्या माजरा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड का नियोजन नीति कैसा होना चाहिए। आप UR को तो ओपन रखना ही होगा, इसको आप रिजर्व नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है कुछ महानुभावों को और भी नॉलेज हो, तो उस पर आप राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, गाली नहीं दीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम भी भाई हिये खकिए। हमार मामू घर के सरिया, हमर जतना मौसी घर है सब, हमर 5 गो 6 गो मौसी हमर गिरिए डिमरो थी। हमर बाप के मामू घर कोडरमा, हमर बाबा के मामू घर धनबाद, हमर दादी के मामू घर कोडरमा बेलकप्पी। हमरा जितना कुल खानदान है सबका हम लोग झारखंडी हैं। 1932 का खतियान भी है, लेकिन मैं
नहीं चाहता हूं कि मैं खतियान को यूट्यूब पर लाके दिखाऊं। क्यों दिखाऊं भाई, क्यों दिखाऊं मैं खतियान को, ठीक है। और कोई मुझसे सबूत मांगने वाला कौन होता है। दोस्तों हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड में नियोजन नीति कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों से मैं कमेंट में राय में पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताइए झारखंड में कैसा नियोजन नीति होना चाहिए जो सभी लोगों के भलाई में हो, हित में हो, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होना चाहिए। नियोजन नीति का सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा झारखंड के छात्र लाभान्वित हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले हो, चाहे वो एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ओबीसी वाले हो। सबसे पहले तो ये सब हटाओ यार, बोला बोली। हमने झारखंडी है कि झारखंडी छात्र सबसे अधिक लाभान्वित होना चाहिए, मेरा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि जितना भी एग्जाम हो फेयर एग्जाम हो और धड़ाधड़ हो। फेयर एग्जाम करने का मतलब चोरी चकारी नहीं होना चाहिए, चोरी डकैती लूट मार ये सब नहीं होना चाहिए, दूसरा मेरा है। और तीसरा है ये कि जल्दी सब होना चाहिए, जितने भी भर्ती रिक्त पद हैं सबको भरा जाना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी छात्र लाभान्वित होना चाहिए। जितना अधिक आप बाहरी अतिक्रमण को रोक सकते हैं। आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलिए ना कि बाहरी अतिक्रमण को आप रोक सकते हैं। आप ऐसे बोल दीजिएगा बिहारी ने ढूंढने देंगे, यूपी ने ढूंढने देंगे, मारबो करेगा उन्हें जाइएगा। तो अभी हम लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरने जाएंगे यहाँ से, तो हम लोग को वहाँ पर तो यही पप्पू यादव आया था बोकारो में। पप्पू यादव बोल रहा था कि झारखंडी लोग को मार के, झारखंडी लोग जो है बिहारियन को मार के भगा रहा है। वहाँ पर जाके वो भाषण दे दिया। अभी बिहार में क्या बात चलेगा, बिहार में तो बात यही चलेगा ना कि झारखंड में हम लोग को मार के भगा रहा है, जबकि हम लोग तो भाई हैं, हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे। लेकिन गलत इंपैक्ट पड़ता है आपके इस व्यवहार से, जो है ना, आप इस प्रकार से आप लोग अगर बोलते हैं तो गलत इंपैक्ट पड़ता है। आप भगा नहीं सकते हैं, ठीक है, आप भगा नहीं सकते हैं। तो रहा घरा में आ खाली रंग बैक के झगड़ा करा आदमी जीते जी आदमी से मार खा के थे, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड, अब दूसरा सबको क्या मतलब है, आप ये चीज बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा झारखंडी छात्र होना चाहिए। आप बोलिए कि 100% झारखंडी की नौकरी मिले, 100% झारखंडी की नौकरी मिले, 90% मिले, 70% मिले, 60% मिले, जितना भी आप बोलना चाहते हैं आप बोलिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उसको मार के भगा देंगे, उसको ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये सब असंवैधानिक बातें हैं। अगर उधर से भी इस प्रकार से बातें आते हैं, उधर से भी बातें आती है, तो उधर से भी कोई मूर्खे आदमी बोलेगा, कोई बढ़िया आदमी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा झारखंडी छात्र को लाभान्वित करे। खतियान आधारित नियोजन नीति भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए, परंतु वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। वो 2 साल 3 साल हमारा बुझा लायक जीतो, ठीक है, 1-2 साल लायक जीतो अगर हवे में, तो 1-2 साल यदि उसको होने में लग जाएगा तो 1-2 साल तक क्या हम लोग गाल में हाथ रख के मैंने धर के बैठल रहे, तब तक हमनी कहाँ जिए। तब तक हमनी एजवा जो हो रहा है विषाक्त जिंदगी जो हो गई एकदम 20 तरी हमने पीएफ कर लिए। तो तब तक के लिए भर्ती झारखंड पुलिस का, झारखंड दरोगा का, टीचर का, कक्षपाल का, वनरक्षी का, आईआरबी का, जो भी बहाली उसको निकालिए। और उसके बाद ऐसा बात तो नहीं है कि एक बार सब तो बहालिया भर दभी एक के बार में तो के भरल को 4-5 हजार करके भर्ती निकाल, और 4-5 हजार भर्ती निकालल बाद फिर बाद में सब भर्ती तो रख ले, और तकर बाद जब 32 के खतियान लागू कर देवी और बाद तो भर्ती सब निकालियो की जरूरी तोरा। अब ये 50,000 शिक्षक के भर्ती कर देना एक बेर 5,000 के करी ने, जब 32 लगे भी तब 50,000 के करी हो। लेकिन ये अभी जो आदमी सुखले मुँह घूर रहा है, मुँह हम तनी सुने नून मरचा कुछ जाग चाहिए कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को भी समझना होगा। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि यूआर का सीट को रिजर्व कर देंगे और भर्ती करा लेंगे, तो भाई दूधा कतनो मथबे फिर से दही ना बनतो, ठीक है। दूधा कतनो मथिएगा वो दही नहीं बनने वाला है, वो घोर बन जाएगा। तो जबरदस्ती यदि आप चाहिएगा कि नहीं एकदम ऐसने होगा, तो जबरदस्ती कपार फाड़ने से थोड़े होगा, जो है संविधानिक तरीका से ही होगा। आप तो एक तरफ संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, जो कि इस देश में सबसे ऊंचा अगर कुछ है तो संविधान है, और फिर आप उसी संविधान पर खंजर मार रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं 90% होना चाहिए, ना 100% होना चाहिए। तो ये हम लोगों का कार्य नहीं है। हम लोगों का कार्य है ये कहना हम लोग चुन के दे दिए, हम लोग पास इतना बुद्धि रहता है तो ऐसा नतवन के चुन तलिए। हमने के पास इतना बुद्धि न है, जकर पास बुद्धि आए से काम करे, जकर पास IAS है, जकर पास IPS है, जिसका पास कोर्ट के महाधिवक्ता सब हथिन, जकर पास इतना बड़ा बड़ा वकील है, जज है, उन जाने की रंग नियोजन नीति बनते हैं। हमने की जानो गलिए, हमने को तो कुछ न पता है। तो वो सब आदमी बैठ के नियोजन नीति ऐसा निकाले और जल्दी निकाले, स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ न करे। आपके घर में भी बाल बच्चे हैं,
आप लोग भी समझिए बाल बच्चा का दर्द। हम लोग तो रोते ही हैं, हम लोग का माता पिता भी रोते हैं साथ में। क्या करें, आप लोग बहाली निकाल ही नहीं रहे हैं। सब बच्चा लोग जो है काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जा रहा है और वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। वहाँ भी अब ऐसा समय आ जाएगा ना, 10 साल के बाद दूसरा राज्य में जाइएगा तो मार के भगाएगा। आज अगर अपना राज्य के लिए नहीं लड़िएगा ना, 10 साल के बाद मार मार के भगाएगा। चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप मेरे बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, मैं मानता हूं, मैं हो सकता है कुछ पॉइंट गलत बोल दिया हूं, तो आप लोग उसको बताइए। आप लोग एक पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक और मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, स्टूडेंट जो भी मानते हैं, अगर कुछ भी मानते हैं, नहीं कुछ मानते हैं तो झारखंडी मानते हैं ना, झारखंडियों ने मानते हैं तो भारतीय मानते हैं ना, ये इंसान मानो है ना, तो इंसान मान के आप बताइए कि नहीं सर आप ये गलत बोल दिए, इस नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आप उसको बोलिए। अब कुछ लोग है, तुम जो है डॉट डॉट बिहारी है, तुम डॉट डॉट यूपी का है, तुम डॉट डॉट हो जाएंगे, डॉट डॉट कर देंगे। इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अगर आप करते भी हैं तो या तो हम मूड खराब रहता तो इसने रिप्लाई दे देवो, और नहीं तो कमेंट डिलीट कर देवो, कोई फायदा नहीं है। बात चर्चा जहाँ तक हो, चर्चा होती है तो अच्छा रहता है। ठीक है, आपके मन में जो है आप बिल्कुल खुले मन से, खुले विचार से रखिए, आपके हर एक कमेंट का स्वागत है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आप लोग झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक कीजिएगा। हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का प्रयास करते हैं जो आप लोगों को लाभप्रद हो, आप लोगों के लिए लाभान्वित हो। और जाकर उन सभी वीडियोस को देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब ना बोलो ये लाइक कर तो आदमी ना करो थी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर जितना आदमी आए हैं सब्सक्राइब करिए कि जाइए इसको, ठीक है। और मैं अपने अंदर का प्रभात पांडे को निकालना नहीं चाह रहा था, पर मैं आज बहुत खुल के वीडियो बनाया हूँ। और अगर आप लोगों को मजा आएगा ना, इसी प्रकार से हर एक वीडियो बनाएंगे। मैं बहुत शांत चित्त होकर के वीडियो बनाता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ उतना खुल के वीडियो बनाने का, लेकिन मैं एकदम खुल के वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से सर वीडियो बनाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खोरठा।